Was India the richest country in the world or not? I will explain you in this video why I believe India was the richest country in the world. मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत क्यों सबसे ज़्यादा धनवान था, मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ। तो सबसे पहले है, इस वीडियो में मैं बेसिकली दो रीजन्स बताऊंगा। एक है पब्लिक प्लेस में प्रीशियस मेटल्स यानी कीमती धातुओं का यूज, और दूसरी बात है डे टू डे लाइफ में प्रीशियस मेटल्स का यूज। चलिए पहले रीजन के बारे में बात करते हैं। पहले रीजन में हमने बताया था कि पब्लिक प्लेसेस में कीमती धातुओं का यूज। तो ऐसे भारत में कई सारे मंदिर है जहाँ पे कीमती धातुओं का यूज किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कई सारे मंदिर है। जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके बारे में बात करता हूँ, जैसे सोमनाथ मंदिर है, या अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, या गोल्डन टेम्पल है श्रीपुरम में, और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है केरला में, या तिरुपति है। तो ये तो कुछ बड़े बड़े मंदिर थे जो जिसमें कि आप अभी भी कई प्रीशियस मेटल पा सकते हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड। ओके, तो इसमें एक सोचने की बात है। आप सोचो, अगर आपके पास उतना सोना चांदी वगैरह नहीं हो तो आप बाहर क्यों यूज करोगे? आपके पास एक्सेस होगा, एक्सेस सोना चांदी होगा, तभी ना आप बाहर में लगाओगे। तो इससे पता चलता है कि भारत कितना अमीर था। तो दूसरी बात है, वो जो मंदिर बनाए थे उनको भी कई दिनों तक लूटा नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे बाहर से दूसरे देशों से आदमी, दूसरे देशों से लोग भारत में आते गए तो उन्होंने धीरे धीरे लूटना चालू किया। तो ऐसे एक दो मंदिर नहीं, कई मंदिरों को कई बार लूटा जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो लूट हुआ था वो था सोमनाथ मंदिर में, जिसे कि गजनी के महमूद ने 25 साल में 17 बार लूटा था, और हर बार वो 10 से 15 ऊंट में वो सोना चांदी आदि कीमती सामान लाद के ले जाता था। तो और एक भी दृष्टांत है भारत के हिस्ट्री में, जैसे कि लोग दरवाजा बंद किए बिना सो जाते थे। आप सोचिए, अगर किसी के पास अभाव हो, चोरी वगैरह होता था, तो लोग ऐसे क्यों करते? तो ये भारत में बहुत सारे पब्लिक प्लेस में बहुत प्रीशियस मेटल्स यूज किए गए हैं। और अब इसमें जैसे कि कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, वो भी भारत का है। दोस्तों, तभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एडवांस था नहीं कि हम सोना चांदी वगैरह जो कीमती धातुएं हैं वो बाहर से लाके हमारे मंदिरों में यूज कर सके। तो ये ज़रूर होगा कि भारत से ही वो प्रीशियस मेटल कीमती धातुएं मिलती होगी, यानी भारत में कई सारे कीमती धातुओं का खान होगा। तो स्टडीज़ भी ये बताते हैं, स्टडीज़ में बताते हैं कि करीब 1200 AD तक भारत ही नंबर 1 कंट्री था जहाँ पे सोना चांदी आदि कीमती धातुओं का खान था, या सबसे ज़्यादा जहाँ मिलता था। तो दोस्तों, आप ये भी सोच सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर आदि प्रीशियस स्टोन्स का जो यूज पब्लिक प्लेस में इंडिया में किया गया है, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देशों में भी ऐसा किया गया हो, लेकिन उन सब में से सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद इजिप्ट में पिरामिड का होगा, क्योंकि वो जगह ये भी बताया जाता है कि इजिप्ट में भी गोल्ड का भारी यूज होता था। तो
इसके बारे में मैं दूसरा रीज़न भी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा रीज़न ये है, अगर गोल्ड मिलता था, अगर अमीर थे तो गोल्ड डे टू डे लाइफ में कितना यूज होता था। जैसे कि हमारे देवी देवता थे, हमारे पूर्वज थे, तो उस टाइम तो गोल्ड के महलें आदि होती थी, गोल्ड के बर्तन वगैरह होते थे, गोल्ड के ज्वेलरीज होते थे, बहुत जगह पे गोल्ड यूज किया जाता था और गोल्ड भारी मात्रा में मौजूद था। तो इसलिए उस टाइम को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। और उसके बाद गोल्डन एरा और सिल्वर एरा दोनों टाइम वही देवी देवताओं का राज था, जो कि 33 करोड़ देवी देवताएं कहा जाता है। उसके बाद जब कॉपर एज आया तो राजाएं लोग भी हमारे पास एविडेंस है कि वो लोग भी गोल्ड आदि प्रेशियस स्टोन्स का कीमती धातुओं का भारी मात्रा में यूज करते थे। जैसे कि उनके खंडा, गदा या फिर धनुष आदि में भी गोल्ड का यूज होता था। तो गोल्ड के ज्वेलरीज भी होते थे और हमारे पूर्वज जो थे वो सब भी सोने चांदी आदि कीमती धातुओं के बर्तन वगैरह में खाना खाते थे। अभी भी अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं तो मैं वहां गया था, मैंने वहां तांबा आदि का बर्तन देखा था, कॉपर का। तो इससे आप भी आपके गांव में या कहीं पे भी आपने भी जरूर देखा होगा। तो अब अगर 2 जनरेशन बैक में जाने से कॉपर का बर्तन वगैरह मिल रहा है, तो आप सोचो उससे पहले जब अंग्रेज लोग भारत को लूट के गए तो उससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ होगा। हो सकता है सोना चांदी के बर्तन भी हम यूज करते थे। तो दूसरी बात है, अभी जितना भारत में गोल्ड यूज होता है वो भारत के सिवाय पूरा वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता है। गोल्ड का यूज जो है अभी भी भारत में ज्वेलरी के रूप में काफ़ी यूज होता है। और जितने गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स इंडिया में है वो उतना शायद दुनिया में और कोई भी देश में नहीं है। ये डाटास के मुताबिक ये दिखाया जाता है कि इंडिया टॉप मोस्ट गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्री है। और कोई डाटा में तो यूएस को सेकंड दिखाया गया है और कहीं पे चाइना को सेकंड दिखाया गया है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं यूएस जो कि सेकंड है उससे भी 5 गुना से भी ज़्यादा इंडिया में कंजप्शन होता है। जबकि अब इंडिया में गोल्ड के सिवाय ये और एक अल्टरनेटिव भी है, इमिटेशन ज्वेलरी जा चुका है। लोगों के पास उतना पैसा नहीं है तो इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हैं क्योंकि वो चीप भी है और सिक्योरिटी रीजन्स के लिए भी सही है, चोरी हो जाए तो परवाह नहीं है। तो अब भारत इतना गरीब होने के बाद भी भारत कितना गोल्ड कंजप्शन करता है वो आप क्लियरली देख सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि भारत में कितना गोल्ड यूज होता है या भारत कितना रिचेस्ट था। अभी लेकिन भारत बहुत ही गरीब बन चुका है। ऐसे फैक्ट्स से क्या बताऊं, जैसे कहीं रास्ता का काम हो रहा है, रास्ता के बीच में जो लाइट लगाया जाता है वो भी चोरी हो जाता है रातों रात। या मेरे दुकान में भी मैं बाहर जो बल्ब लगाता हूँ वो भी कभी कभार निकालने भूल जाता हूँ तो वो भी चोरी हो जाता है।
10-20 रुपए का चीज़ बल्ब भी चोरी हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं अभी भारत कितना गरीब है। चलो जो भी हो, ये वर्ल्ड का एक ड्रामा साइकिल होता है, या सृष्टि चक्र जो होता है वो एक साइकिल की तरह होता है। जैसे कि साइकिल स्टार्टिंग में भारत गोल्डन एज में भारत बहुत ही धनवान था, फिर सिल्वर एज में थोड़ा कम हुआ, फिर लेके तो साइकिल जब एंड होता है, अभी भारत कितना गरीब बन गया है, लेकिन फिर भी जब फिर से नया साइकिल स्टार्ट होगा तो तब भारत फिर से अमीर होगा। तो इस वीडियो में मैंने जितना भी नॉलेज रिसर्च वगैरह शेयर किया है, उसका कोर नॉलेज मुझे मिला है ब्रह्मा कुमारी या ओम शांति, जो भी नाम से आप जानते हो। तो कोर नॉलेज तो ब्रह्मा कुमारी से था, बाकी मैंने थोड़ा सा इधर उधर से डाटा निकाला है, थोड़ा सा रिसर्च किया है बस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।